अखंड भारत दिवस के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान विशन लाल गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमान योगेंद्र जी तथा मंच पर उपस्थित अपने जिला के माननीय सह जिला संगठचालक जी, इस सभागार में उपस्थित श्रद्धेय मातृशक्ति, इस राष्ट्र अर्थात समाज, धर्म, संस्कृति, परंपराओं के लिए कुछ करने का एक संकल्प जिनके मन में रहता है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए समय समय पर अनेक वैचारिक परिचर्चाओं में सम्मिलित होने वाले ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता नागरिक बंधुओं, हम जिस धर्म के अंदर जन्म लिए हैं, उस धर्म के अंदर ये खंडित मूर्ति की पूजा करना निषेध माना गया है, अशुभ माना गया है। मेरे घर के अंदर मंदिर हो या गांव का मंदिर हो, बस्ती का मंदिर हो, उस मंदिर में मूर्ति खंडित हो जाती है तो फिर उसकी पूजा नहीं होती। अभी हम गीत भी सुन रहे थे, चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। वो राष्ट्र कौन सा? तो जिसकी अभी श्रीमान योगेंद्र जी ने चर्चा की, इंडोनेशिया, मलेशिया, भूटान, श्रीलंका, भोपाल, सिंगापुर, नेपाल, अर्थात वो राष्ट्र। पुरानी चर्चा ना करें तो थोड़ा और आगे बढ़ जाएं। 1857 से लेकर 1947 का काल, ये 90 वर्ष का काल होता है। इस 90 वर्ष के अंदर अंग्रेजों का शासन इस देश के ऊपर था, पहले से था। इन 90 वर्षों में भारत के 7 विभाजन हुए। ये 47 वाला 7वां विभाजन था। 1857 में देश का 83 लाख वर्ग मीटर ये भूखंड इस भारत के पास था, 83 lakhs। 1947 आते आते मात्र 33 लाख वर्ग किलोमीटर भूखंड अपने पास बचा। इस 47 के विभाजन के पूर्व जो 6 विभाजन हुए, उन विभाजन को हमने सहजता से स्वीकार नहीं किया। अर्थात ध्यान करने का है, मैंने कहा कि जिस खंडित मूर्ति की पूजा निषेध मानी गई है, उस खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हम अखंड भारत के पुजारी थे, हैं और रहेंगे। वो अखंड भारत कौन सा? तो मेरा सांस्कृतिक भारत। अभी हमने सुना, बाकी देशों की चर्चा कर रहे थे, तो उन देशों के अंदर क्या है? मेरी संस्कृति है, मेरी परंपरा है, मेरे मंदिर है, मत पंथ संप्रदाय के। वो मंदिर वहां के जीवन को, जनजीवन को प्रेरणा देने का काम करते, जीवन कैसे जीना उसको काम करते थे। इसलिए उस सांस्कृतिक स्वरूप का, जिस अखंडता की बात हमने की, हमने कहा कि कोई कहीं जाए, मंदिर जाए, मठ जाए, गुरुद्वारे जाए, चर्च जाए, कहीं जाओ, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन वो परमपिता परमात्मा एक ही है, उसकी सत्ता एक ही है, उसकी सत्ता को नकार नहीं सकते। और इसलिए ये विषय थोड़ा आगे अलग निकल जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि 1857 में इस देश के अंदर ये सामूहिक, सामाजिक, संगठित ये स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा। उस युद्ध के अंदर इस देश का प्रत्येक जाति, वर्ग, संप्रदाय उस युद्ध में सम्मिलित था, जी जान से सम्मिलित। चूक कोई थोड़ी सी, वो चूक का परिणाम
पिछड़ गए, जो 1857 में अगर हम ये प्राप्त कर लिए होते तो ये 50 लाख वर्ग किलोमीटर हमसे अलग हो गया, ये हमसे अलग नहीं होता। चूक हुई हमसे, उस चूक हमसे हुई और सीख अंग्रेज ने हमसे ली। 1889 में वो इस 1857 के युद्ध को देखकर घबरा गया, डर गया, और उसने 1889 में इस एकता को, जो संपूर्ण जाति वर्ग मत पंथ संप्रदाय की एकता थी देश के अंदर, तो उसको ध्यान में रखकर कैसे इनको अलग किया जाए, उसके लिए देश के अंदर एक राजनीतिक सेफ्टी वाल्व के रूप में पार्टी का गठन हो गया, जिसको हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर जानते हैं। उस कांग्रेस का काम क्या था मैं बताने नहीं खड़ा हुआ है। जिसका संस्थापक ही अंग्रेज हो, वो इस देश को क्या दे सकता है? वो इस देश की मिट्टी के प्रति क्या प्रेम कर सकता है? इस देश की संस्कृति परंपराओं के प्रति क्या श्रद्धा आस्था उसकी हो सकती है? ये तो शायद आंखों का अंधा और कानों का बहरा भी इसको समझ सकता है। एक परिवार में मैं जाता हूं, वहां एक छोटा सा कुत्ता है, पिल्ला, उसको आंख नहीं है, लेकिन वो सूंघने की शक्ति मात्र से वो उसके परिचित है कि अपरिचित है, वो परिचय दे देता। हम समझने के लिए उदाहरण पर्याप्त है। उस 89 में इस कांग्रेस का निर्माण होने के बाद इस देश की गति दिशा ये दोनों बदल गई, और धीरे धीरे आकर के इस देश में अंग्रेज इस पार्टी की नींव रखने के बाद ये निश्चितता होता चला गया। थोड़ा सा मुझे कार्यक्रम में विलंब हुआ, इसलिए बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, विषय पर मैं आता हूं। इसकी प्रस्तावना के रूप में मैंने आपके सामने विषय रखने का प्रयास किया। 1905 के अंदर इस देश में वो जो 89 में उस पार्टी का गठन किया था सेफ्टी वालों के रूप में, उसका कितना प्रभाव हुआ कि टेस्ट करने के लिए बंगाल विभाजन की एक अधिसूचना जारी हो जाती है। हम सब जानते हैं उस बंगाल विभाजन को इस देश की जनता ने, केवल बंगाल का विषय नहीं था, वो संपूर्ण देश का विषय था, और इसलिए उस बंगाल विभाजन को स्वीकार किया गया देश की जनता ने। देश के जनमानस ने उस बंगाल विभाजन को स्वीकार किया गया। तो ये हम सब के लिए विचार करने का विषय। और उस विभाजन को मूल मंत्र अर्थात जीवन देने का काम किसने किया? तो जो एक मेरा गीत है, राष्ट्र गीत, जिसको मैं बोलता हूं वंदे मातरम। वंदे मातरम इस देश के जंगल के कंठ का विषय हो गया। इस देश की तरुणाई के मन के अंदर इस धरती के प्रति निष्ठा और समर्पण का मंत्र बन गया, और उसके कारण सावरकर जी जैसे लोग, डॉक्टर हेडगेवार जैसे लोग, जो अभी विद्यार्थी जीवन में थे, इस देश के अंदर एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा हो गया। वर्ष भर के अंदर 5 में ये हुआ, तुरंत अंग्रेज को ध्यान में आ गया ये तो उल्टा सहायक पड़ गया, और इसी में से जो 89 के बाद फिर एक नया षड्यंत्र रचा गया, जिसको हम 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के नाम पर जान सकते हैं। ढाका के अंदर एक आगा खान नाम के मुसलमान थे, उनको आगे करके मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई, और उस मुस्लिम लीग ने अपना एजेंडा, अपना घोषणा पत्र जारी किया, हमको क्या क्या चाहिए। अर्थात जो देश अभी एक दिशा में चल रहा था, एक सूत्र में चल रहा था, एक मिशन को लेकर चल रहा था, यहां से ये सूत्र बदल गया, ये सूत्र टूट गया, और उस वंग भंग के विषय को लेकर जो एक सामूहिक आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें दरार